हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है ये। ठीक है, सो बात करें यदि हम फंजाई की प्लांट बॉडी की। सो जो फंजाई की प्लांट बॉडी है वो किसकी, हाइफा की बनी होती है। तो देखते हैं, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर व्हाइल मेजॉरिटी आर मल्टी सेलुलर। कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी पाई जाती है ना मल्टी सेलुलर की पाई जाती है। प्लांट बॉडी इज ए थैलस। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस की बनी होती है। थैलस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट दैट ब्रांच इन ऑल डायरेक्शन। ईच ऑफ दीज फिलामेंट्स आर नोन एज हाइफी। जो थैलस है वो मोस्टली जो किसका बना होता है, जो थैलस बना होता है माइक्रोस्कोपिक धागे के समान एक सूक्ष्म संरचना होती है, फिलामेंट जो कि ब्रांच होता है। सभी डायरेक्शन में उसकी ब्रांच हो सकती हैं। ईच ऑफ दीज फिलामेंट्स, इसके एक फिलामेंट्स को हाइफी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइफी इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ द थैलस। हाइफी जो है एक यूनिट स्ट्रक्चर है थैलस की। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये धागेनुमा जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, हाइफी है। ये हाइफी इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर वॉल फिल्ड और लाइंड विद ए लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म वेराइंग इन थिकनेस। जो हाइफी है वो किसका बना होता है, एक थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर वॉल का, ठीक है, जो फिल रहता है और लाइंड विद ए लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है। उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, उसमें विविधता है, यानी कि इसकी कुछ में पतली होती है और कुछ में ये मोटी होती है। Different types of modification hyphae mycelial with diagram. The type are Plectomycima, Rhizomorph, Sclerotium, Stromata, Pseudosclerotium, Aprosorium, Hustorium. सो इसमें जो है 7 टाइप्स के जो है हाइफा पाए जाते हैं जो मॉडिफाइड हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे प्लेक्टोकाइमा, राइजोमोर्फ, ठीक है, स्क्लेरोशियम, स्यूडोस्क्लेरोशियम, स्ट्रोमेटा, हस्टोरिया। ठीक है, अब हम इनको आगे डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। Prosenchyma. It is rather a loosely woven tissue of hyphae. The hyphae composing it do not lose their identity. They run more or less parallel to one another and are composed of elongated cell. जो प्रोजेनकाइमा होती हैं वो क्या होती हैं, वो लूजली वोवन रहेगा, उसमें जो टिश्यू होंगे हाइफा में, ठीक है, उनका जो कंपोजिंग होगा वो अपनी कभी भी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, यानी कि उसकी एक अलग पहचान होगी। दे रन मोर और लेस पैरेलल, वे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एंड आर कंपोज ऑफ इलोंगेटेड सेल, और एक जो सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे इलोंगेटेड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्यूडो पैरेन्काइमा की। Pseudoparenchyma. In the fructification of higher fungi, the hyphae become woven and intertwined into a compact mass. इसमें जो ये फ्रूटिफिकेशन पाया जाता है हायर फंजाई के अंदर पाया जाता है, इसमें जो हाइफी फॉर्मेशन होता है वो इंटरवोवन होता है, कम्पैक्ट मास बनाते हैं, यानी कि इनमें कोई भी क्लियरिटी आइडेंटिफिटी अपनी नहीं होती। सो आप देख सकते हैं डायग्राम में स्यूडोपैरेन्काइमा और प्रोजेनकाइमा। ठीक है, सो आपको स्यूडो पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा इजीली समझ आ गया होगा। राइजोमोर्फ, ए थिक स्टैंड और रूट लाइक एग्रीगेशन ऑफ सोमेटिक हाइफी इज कॉल्ड राइजोमोर्फ। यानी कि एक थिक स्टैंड, जैसे कि रूट होती है ना, रूट जैसी स्ट्रक्चर होगी जो कि एग्रीगेट एक साथ इकट्ठा करके एक सोमेटिक हाइफी का निर्माण करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, राइजोमोर्फ कहेंगे। द हाइफी लूज देयर आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअली एंड द होल मास बिहेव एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। जो हाइफी होगा वो क्या होगा, लूज होगा, देयर आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी एंड द होल मास बिहेव एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। और इसकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअलिटी है वो क्या करेगी, संपूर्ण मास एक यूनिट की तरह जो है बिहेव करेगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है राइजोमोर्फ की स्ट्रक्चर। ओके,
हम स्क्लेरोशियम की बात करते हैं तो ए स्क्लेरोशियम इज़ ए कम्पैक्ट ग्लोबोज और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन एंड अडहेशन ऑफ हाइफी। जो स्क्लेरोशियम है वो क्या है, एक कम्पैक्ट ग्लोबोज यानी कि गोलाकार या इलोंगेटेड संरचना है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, जो हाइफी है उनके एग्रीगेट होने से, चिपकने से उनका निर्माण होता है। इट में सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम sometimes for several years and thus represent the resting stage of the fungus। कभी कभी क्या होता है कि जो ना लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम जो है ना ये रेस्टिंग स्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था आपका स्क्लेरोशियम। सो डायग्राम देखते हैं अब इसका। यदि हम स्ट्रोमेटा की बात करते हैं तो एनी फंगल टिश्यू दैट फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, यानी कि कोई भी फंगल टिश्यू जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण करता है स्ट्रोमेटा कहलाता है। दीज आर कम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स लाइक मैट्रेसेस जनरली स्क्लेरोशिया और जर्मिनेशन फॉर्म स्ट्रोमेटा इन विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप। यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो है कम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैट्रेसेस होती है, इस टाइप की होती है। सामान्यतः जो स्क्लेरोशिया होता है वो जर्मिनेट करता है फॉर्म स्ट्रोमेटा के फॉर्म में इन विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप, और जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सो देखते हैं इसके भी डायग्राम को। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक मतलब जर्मिनेशन इसमें दिखाया गया है, ठीक है, स्ट्रोमा के द्वारा। इस यही है आपका स्ट्रोमेटा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो स्यूडो स्क्लेरोशियम। दीज स्क्लेरोशिया लाइक बॉडीज आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ वेरियस फ्रूट बॉडीज ऑफ हायर फंजाई। यानी कि इस टाइप का जो बॉडीज़ होगी वो हायर फंजाई के अंदर आपको मिलेगी इन पॉलीपोरस बेसिलैपिलोइड्स। The pseudosclerotia formed below the soil surface are composed of sand particles surrounded by hypha aggregation। यानी कि जो ये आपका इसके स्यूडोस्क्लेरोशिया होता है उसमें क्या होता है, ये जो सॉइल्स पार्टिकल्स को अपने चारों ओर एग्रीगेट्स कर लेते हैं, ठीक है। जब इनका आपका निर्माण होता है तो ये सॉइल पार्टिकल्स को अपने अराउंड क्या कर लेते हैं, कंपोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था आपका स्यूडोस्क्लेरोशियम। नेक्स्ट बात करते हैं एप्रेसोरियम की। तो दीज आर कॉमन इन पैरासिटिक फंजाई मोस्टली एक्टोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये जो है कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन पैरासिटिक फंजाई हैं। एन एप्रोसोरियम इज दैट ए टर्मिनल सिंपल और लोब्ड स्वेलन स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक सिंपल स्वेलन स्ट्रक्चर रहती है ऑफ जर्म ट्यूब और इन्फेक्शन आईपी। यानी कि जो इन्फेक्शन होता है, जो आईपी होता है उसका जो टर्मिनल होता है उस पर क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। बाकी आपको डायग्राम में देख करके क्लियर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं हिस्टोरिया तो दीज आर मोस्टली प्रोड्यूस एज इंट्रासेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट की क्या होती है, एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जो कैसी होती है, इंट्रासेलुलर होती है, सेल्स के अंदर होती है। हिस्टोरिया आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन दो फंजाई इन विच इंट्रासेलुलर माइसीलियम आर फाइंड। हिस्टोरिया उन्हीं में ही पाया जाता है, उनमें ही उत्पन्न होता है जिन फंजाई में इंट्रासेलुलर माइसीलियम पाया जाता है। दे वरी इन शेप एंड में बी नोब शेप और ब्रांच्ड फिंगर शेप। इनकी जो शेप होती है उनमें विविधता पाई जा सकती है, नोब शेप्ड भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और फिंगर शेप्ड भी हो सकती है, यानी कि इनमें विविधता पाई जाती है। देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में।